जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा का यह चौथा चरण चल रहा है और चौथे चरण के अंतर्गत हम कर्मों के स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के 3 चरणों में धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप और आत्म स्वरूप की हमने चर्चा की थी। आत्मा के साथ ही कर्म का गहरा संबंध है और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जैन दर्शन का मूल आधार आत्मवाद और कर्मवाद ही है। आत्मा के अस्तित्व को और उसके त्रैकालिक स्वरूप को मानना, यह जैन दर्शन की श्रद्धा अथवा जिसको कहें आस्तिक्य, जैन दर्शन के जैनत्व का मूल आधार है। आत्म तत्व को स्वीकार करना और उसकी नित्यता और उसके त्रैकालिक सत्ता को स्वीकार करना, और साथ ही कर्मवाद अर्थात हम जो कुछ भी करते हैं उसके अंतर्गत संसार में रहते हुए मोह कर्म के उदयवश किसी न किसी रूप में राग और द्वेष उसके साथ जुड़ा ही रहता है। अर्थात हमारे प्रत्येक योग के साथ, चाहे हम मन से कुछ चिंतन कर रहे हैं, वचन से कुछ बोल रहे हैं अथवा काया से कोई प्रवृत्ति कर रहे हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों प्रकार की हमारी सामान्य क्रियाओं में, सामान्य योगों के साथ किसी न किसी रूप में कषाय का संबंध जुड़ा रहता है। अतः ज्ञानियों ने कहा है कि योग और कषाय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में एक हलचल होती है। उस हलचल का नाम ही मूलतः योग है। आत्म प्रदेशों में एक कंपन होता है, उसका नाम योग है। और उस योग के निमित्त से कर्म पुद्गलों को आकृष्ट किया जाता है, कर्म पुद्गलों को आत्मा के साथ बंध को प्राप्त किया जाता है। और उसके साथ जो कषाय जुड़ा होता है, उस कषाय के निमित्त से बंधे हुए उन कर्मों में फल देने की शक्ति और आत्मा के साथ जुड़े रहने की समय मर्यादा निर्धारित होती है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के रूप में। तो बंधुओं, हमने पूर्व में इसके संदर्भ में हमने पूर्व में 2 गाथाओं का
स्वाध्याय किया था। पहली गाथा जिसका मूल आधार राग और द्वेष, कि राग और द्वेष के निमित्त से कर्मों का बंध होता है और उससे जन्म मरण की श्रृंखला बनती है, और यह जन्म मरण ही दुख का कारण है, ऐसा ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया है। फिर हमने प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध आदि की चर्चा दूसरी गाथा में की थी। एयाओ मूल पयडियो उत्तराओ य आहिया पये संगम खेत कालेय भावम च उत्तरम सुनम। इस तरह से हमने इन दो गाथाओं को करने के बाद आज हम तीसरी गाथा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो गाथा है वह सूत्र कृतांग सूत्र के आधार से ली गई है, जिससे हमारे यहाँ सुयगडांग सूत्र भी कहते हैं या सुयगडो भी कहते हैं। पहला अंग सूत्र आचारांग और दूसरा अंग सूत्र सुयगडांग है। सुयगडांग के दो भाग हैं, प्रथम श्रुत स्कंद और दूसरा श्रुत स्कंद। तो यह प्रथम श्रुत स्कंद की 5वें अध्ययन के दूसरे उद्देश्य की 23वीं गाथा है। 5वां अध्ययन बंधुओं नरक विभक्ति के रूप में परमात्मा ने प्रस्तुत किया है। हेलो हेलो हेलो। मुख्य रूप से इस अध्ययन में संपूर्ण अपेक्षाओं से नरक के स्वरूप को सुव्यवस्थित रूप से समझाया गया है। नरक की स्थिति, नरक का स्वरूप, नरक में जाने के कारण, इन सारी अपेक्षाओं से नरक विभक्ति नाम के इस अध्ययन में नरक की संपूर्ण विस्तृत व्याख्या की गई है। उसी की इस गाथा को हम आज लेने जा रहे हैं। एक बार में इसका उच्चारण करूंगा। जम जारी संपूवमकाशिकम्मं तमेव आगच्छई संपराये एगंत दुःखम भवमज्जनिता वेयन्ति दुःखी तमनंत दुःखम। जम जारि संपूवमकाशिकम्मं तमेव आगच्छई संपराये एगंत दुःखम भवमज्जनिता वेयन्ति दुःखी तमनंत दुःखम। अशुभ कर्म का फल दुख है, और दुख रूप में बांधे हुए कर्मों का दुख रूप में वेदन करना पड़ता है। यह इस गाथा का मूल आधार है। इस गाथा के पीछे मूल उद्देश्य यही है। परमात्मा हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जब तुम दुख रूपी कर्मों को बांधते हो, कृपया अपने फोन म्यूट पे रखिए। कोई भी महानुभाव फोन अनम्यूट ना करें प्लीज, क्लास में डिस्टर्ब होता है। तो बंधुओं, परमात्मा ने हमें यही संदेश दिया है कि जब हम अशुभ कार्य करते हैं, अशुभ परिणाम रखते हैं, और अशुभ परिणामों से अशुभ कर्मों का जब बंद करते हैं, तो फिर कहा कि जो जैसा बोता है वैसा ही उसे काटना पड़ता है। हमारे व्यवहार जगत में भी कहा गया है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। अर्थात कांटेदार वृक्ष के अगर बीज बोए तो कांटेदार वृक्ष ही फलेंगे। बबूल के बीज बोए हैं तो बबूल ही फलेगा, उससे आम नहीं मिल सकते। वैसे ही इस गाथा में बताया गया कि जम जारिसम पूव मकासी कम्मम। जम यानी जिस प्रकार का, जो व्यक्ति जिस प्रकार का, जारिसम यानी जैसा,
पूर्व मकासी, पूर्व में जैसा उसने कम्मम यानी कर्म, अकासी यानी किया है। पूर्व में जीव ने जिस प्रकार का, जिस जीव ने जिस प्रकार का कर्म बांधा है, तमेव आगच्छई संपराये। तम और एव की यहां संधि हो सकती है, तमेव यानी उसी प्रकार। आगच्छई उदय में आता है, संपराये, संप्राय शब्द के दो अर्थ होते हैं वैसे। एक अर्थ होता है संप्राय का कषाय और दूसरा अर्थ होता है संप्राय का संसार। यहां संसार अर्थ है। जीव जब वापिस अगले भाव में इस संसार में जब जन्म लेता है, तब वही कर्म उदय में आता है जो उसने पूर्व में बांधा, पिछले भाव में बांधा हो या अनेक जन्मों में बांधा हो। अगर आयुष्य कर्म की बात करें, यहां मुख्य रूप से आयुष्य कर्म को लक्ष्य करके यह बात कही गई है। आयुष्य कर्म की बात करें तो पिछले भाव में जीव जैसा आयुष्य कर्म बांधता है, जिस आयुष्य कर्म को वो निकाचित कर लेता है, उसी प्रकार का आयुष्य उसके अगले जन्म में उदय होता है। अर्थात महाआरंभ, महापरिग्रह आदि करके पंचेंद्रियबद्ध मद्य मांस का सेवन करके अगर जीव ने नरक आयु का बंध किया, तो आगामी भाव में उसे नरक का ही आयुष्य उदय आएगा। यदि छल कपट माया, गूढ़ माया, असत्य वचन, खोटा मापतोल, ऐसे मायाचारी के कार्य करके अगर उसने आयुष्य कर्म को बंद किया है, तो फिर अगले भाव में उसके तिर्यंच आयु का ही उदय होगा। क्योंकि तिर्यंच आयु को बंद किया है तो तिर्यंच आयु का उदय होगा। यदि जीव ने वर्तमान में सरलता रखी, सहजता रखी, भावों की पवित्रता रखी और मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, जलन आदि से दूर रह करके सरलता का जीवन जिया और मनुष्य आयु का बंद किया, तो अगले भाव में उसके मनुष्य आयु का उदय होगा। और जिसने धर्म आराधना की, तप किया, साधुपना या श्रावकपना पालन किया, विशिष्ट देवायु का बंद किया, अथवा अकाम निर्जरा और बाल तप करके भी सामान्य देवायु का भी बंद किया, तो आगामी संसार में उसके देव आयु का उदय होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव जिस प्रकार के कार्य करता है, जैसी प्रवृत्ति करता है, जैसे परिणाम रखता है, वैसे ही उसके कर्मों का बंध होता है और तब आगामी भाव में उसी प्रकार के कर्मों का उदय होता है। आयुष्य कर्म की अपेक्षा से एक भाव में बांधे हुए कर्म दूसरे भाव में उदय आते हैं। नियमा रूप से एक भाव में बांधता है और अगले भाव में उदय में आता है। आयु कर्म एक भाव से एक भाव तक का संबंध है, अनेक भवों का साथ में बंधता नहीं है और अनेक भवों का आगे आता नहीं है। इस भाव में बांधेंगे वो अगले भाव में भोग लेंगे, अगले भाव में फिर बांधेंगे तो उसके अगले भाव में भोग लेंगे। आयुष्य कर्म की अपेक्षा एक भाव में बंधा हुआ अगले भाव में ही नियमा रूप से उदय आता है, उसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस भाव में बांधा हुआ आयुष्य इसी भाव में उदय नहीं आता और चार भाव छोड़ करके बाद में भी उदय नहीं आता। चार भाव पहले बांधा हुआ आयुष्य भी इस भाव में उदय नहीं आता। तो आयु के लिए नियम है, बाकी शेष कर्मों के लिए ऐसा नियम नहीं है। बाकी शेष कर्मों में किसी भी भाव में बांधा हुआ कर्म किसी भी भाव में जैसी उसकी काल परिपक्वता है, स्थिति है, जैसा उसका अबाधा काल है, उसके अनुसार
वो किसी भी भाव में बांधा हुआ किसी भी भाव में उदय आ सकता है। इस भाव में बांधा हुआ इसी भाव में भी उदय आ सकता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में अगर देखें, ऋषभदेव प्रभु के जीवन की घटना हमारे सामने आती है कि उन्होंने 12 घड़ी तक बैलों को बांधा। भाव नहीं थे, लेकिन व्यवहारिक सामाजिक शिक्षा देते हुए उनके निमित्त से बेल 12 घंटे तक 12 घड़ी तक भूखे रहे और 12 महीनों तक लगभग, उससे कुछ ज्यादा ही दिन हुए, वर्षी तप करने वाले जानते हैं इस बात को, वो कर्म उसी भाव में उदय आए। उस भाव में बांधे उसी भाव में उदय आए। भगवान महावीर के लिए अनेक उदाहरण हम देखते हैं। पहले भाव में बांधे हुए कर्म अथवा तीसरे भाव में बांधे हुए कर्म, मरीचि के भाव में जो कर्म बांधे वो 27वें भाव तक उदय में आए। जो वासुदेव के भाव में बांधे वो भी 27वें भाव में उदय आए, अर्थात तीसरे भाव में बांधा हुआ नीच गोत्र का कर्म भी 27वें भाव में उदय आया। और बीच में 18वें 19वें भाव में वासुदेव के भाव में बांधा हुआ कर्म भी, जहां उन्होंने उबलता हुआ शीशा सैया पालक के कानों में डाला था, डलवाया था, वो कर्म भी 27वें भाव में उदय आया। अर्थात थोड़ा पहले का भी थोड़ा बाद का भी। और गतसुकमाल की घटना हम देखते हैं, 99 लाख जन्मों के पूर्व का कर्म उदय में आया। तो बाकी के 7 कर्मों के लिए कोई नियमा नहीं है। जैसी कर्म की स्थिति है, जैसा उसका अबाधा काल है, उसके अनुसार वो उस भाव का उस भाव में भी उदय आ सकता है, आगामी भाव में भी उदय आ सकता है, अनेक जन्मों के बाद भी उदय आ सकता है, लाखों करोड़ों जन्मों के बाद भी उदय आ सकता है, अथवा संख्यात असंख्यात भाव के बाद भी उदय आ सकता है, जैसी काल की स्थिति। तो यहां कहते हैं कि जिस जीव ने, यहां मुख्य रूप से इस गाथा में नरक आयु को लेकर के बात कही गई है। तो वह कहते हैं कि जम जारी सम पूर्व मकासी कब्बम, जिस जीव ने पूर्व भाव में, जारिसम यानी जिस प्रकार का, जैसा कर्म आयु कर्म बांधा, तमेव आगच्छई संपराये, उसी प्रकार का भव उसके संसार में आने पर उदय होगा, उसी प्रकार का कर्म उसके उदय में आएगा। अब किसी ने एगंत दुखम भव मज्जनिता, एकांत दुखकारी, एकांत दुखकारी भव जो होता है वो नरक का होता है। बाकी की जो 3 गतियां हैं, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 3 गतियां दुखदायी तो है, लेकिन एकांत दुखदायी नहीं है। तिर्यंच के जीवन में भी थोड़ी बहुत साता रहती है, बीच बीच में वो शांत रूप से साता पूर्वक रहता है। मनुष्य भाव में भी कभी दुख और कभी सुख आते रहते हैं। देव गति में प्राय सुख रहते हैं, वहां भी दुख भी थोड़े बहुत आते रहते हैं। लेकिन नरक गति में जीव को एक पल के लिए भी दुख ही दुख है, सुख नहीं है, एक पल का भी सुख नहीं है। इसलिए नरक गति को एगंत दुखम भव कहा है, एकांत दुखमय भव, और वो होता है नरक गति का। भवम अज्जनिता, अर्जित किया है, एकांत दुखकारी भव के कर्म जिसने कमाए हैं, अर्जित किए हैं, अर्थात नरक आयुष्य जिसने बांध लिया। यहां सीधे तौर पर नरक शब्द नहीं दिया है, लेकिन एगंत दुखम, एकांत दुखकारी, भवम अज्जनिता, एकांत दुखकारी भव का जिसने अर्जन किया पिछले जन्म में, अर्थात पिछले जन्म में जिस जीव ने महाआरंभ किया, महापरिग्रह किया, पंचेंद्रिय का वध किया, और जिसने मद्य मांस का सेवन किया, वो इस भाव में नरक में उत्पन्न होगा। ठाणांग सूत्र के अंतर्गत नरक आयु बंध के ये प्रमुख 4 कारण बताए हैं। तत्वार्थ सूत्र में उसको संक्षिप्त करके
बहुआरंभ परिग्रहत्वम च नारकस्यायुषः, ऐसा सूत्र दिया है कि महाआरंभ और महापरिग्रह करने वाला है, बहुआरंभ बहुपरिग्रह से नरक आयुष्य का बंध होता है। वहां संक्षिप्त करके दो कारण बता दिए और अन्य अनेक अपेक्षाओं से, उत्तराध्ययन में एक अपेक्षा से परिग्रह को नरक का कारण कहा गया है और स्वेगडांग सूत्र के अंतर्गत जहां नरक विभक्ति का अध्ययन चलता है उसमें महाआरंभ महापरिग्रह पंचेंद्रिय वध आदि जो मुख्य कारण वो बताए हैं। इसके अलावा भी जो भी तीव्र कषाय युक्त हिंसा विराधना अथवा तीव्र कषायों के साथ जो जो पाप किए जाते हैं उन अनेक प्रकार के पापों की परिणति नरक आयुष्य के बंध के रूप में हो सकती है, ऐसा वहां पर बताया कि अनेक कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से 4 कारण हैं थानांक सूत्र के आधार से, महाआरंभ महापरिग्रह पंचेंद्रिका वध और मद्यमांस का सेवन। इनमें बाकी के कारण सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसा करने वाला जीव एकांत दुखकारी अर्थात नरक गति योग्य कर्म का उपार्जन करता है, कर्म का बंध करता है, कर्म को बांधता है। अब वो जीव सुखी तो हो नहीं सकता, इसलिए कहा कि वेयंती दुखी, वह जीव दुखी है। उस जीव को भगवान ने दुखी जीव बताया, दुखी जीव की संज्ञा दी। हाँ, पाप करने वाला जीव दुखी होता है, अर्थात सुख की चाहना जिसको है उसको पाप नहीं करना चाहिए। पाप से कभी भी सुख नहीं मिलता। पाप का मतलब दूसरों को हम दुख देते हैं, विराधना करते हैं, पंचेंद्रिय की घात करते हैं अथवा और किसी अपेक्षा से जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो पीड़ा पहुंचा करके कभी सुखी नहीं बना जा सकता। इसलिए भगवान ने उस जीव को दुखी जीव की संज्ञा दी। वेयंती दुखी तम अनंतम दुखम, वह दुखी जीव उस पाप कर्म के कारण से जो उसने पूर्व में बांधा, नरक योग्य आयुष्य बांधा, नरक योग्य कार्य किए उसने, उसके कारण से अनंतम दुखम, अनंत दुखों को उसे भोगना पड़ता है। वेयंती यानी भोगता है, अर्थात जीव इस भाव में भी दुखी रहता है, दुखी रह करके पाप करता है, क्योंकि सहज सात्विक रहने वाला भारी पाप नहीं करता। सरल आत्मा धर्म आराधना करती है और पीड़ित आत्मा पाप के कार्य करती है। पीड़ित है वो मोह से, पीड़ित है वो विकारों से, पीड़ित है वो कसायों से, वो भारी पाप कर्म का अर्जन करती है। वो यहां भी दुखी रहती है और उस पाप के फल स्वरूप नरक आदि आयुष्य का बंध करके आगामी जन्म में भी वो दुख का ही वेदन करती है, अनंत दुखों का वेदन करती है। इसलिए कहा कि जिस जीव ने पूर्व काल में जैसा कर्म किया है वही उसके दूसरे भाव में प्राप्त होता है, उदय में आता है। जिसने एकांत दुख रूप नरक भाव का कर्म किया है वह दुखी जीव अनंत दुख रूप उस नरक को भोगता है, अर्थात दुख रूप से बांधे हुए आयु कर्म का दुख रूप से वेदन करना पड़ता है। बाकी के कर्मों में तो फिर भी संक्रमण हो सकता है, अशुभ को शुभ में बदला जा सकता है आत्मा पुरुषार्थ करके, लेकिन आयुष्य कर्म में संक्रमण नहीं है। इसलिए दुख रूप आयुष्य अगर बांधा तो उसे दुख रूप से ही भोगना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।